सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है टॉपिक नंबर 8 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। हमारा पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो हमारे पास गिवन पॉइंट है P 573 टू द लाइन। हमारे पास गिवन लाइन क्या है, x-15/3 इज इक्वल टू y-29/8 इज इक्वल टू z-5/-5। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिखा, इक्वेशन ऑफ द लाइन को इक्वेशन 1 माना, तो इसको लाइन 1 भी हम लोग बोल सकते हैं, और पॉइंट को हमने P मान लिया, जैसे यहाँ पर हमारा P दिया ही हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट P हमारा हो गया 573। अगर हम मानते तो यहाँ लेट भी लिख सकते थे। फाइंड क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये पॉइंट P है और ये लाइन 1 है, ए बी नाम दिया है तो अब इसको लाइन ए बी भी कह सकते हैं, और ये L है, तो L है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना है, L के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड निकालने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो L है वो L लाइन ए बी या लाइन 1 पे लाई कर रहा है, तो L का जनरल कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो यहाँ लेमडा मान लेते हैं इसकी इक्वेशन को, तो x, y और z को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 15, y की वैल्यू 8 लैम्डा प्लस 29 और z की वैल्यू -5 लैम्डा प्लस 5, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 15, 8 लैम्डा प्लस 29, -5 लैम्डा प्लस 5। अब डायरेक्शन रेशियो PL का, ठीक है। अब ये जो PL है इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 3 लैम्डा प्लस 15 और हमारा P का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो 5, तो -5। वैसे y कोऑर्डिनेट L का है 8 लैम्डा प्लस 29 और P का y कोऑर्डिनेट 7, तो 8 लैम्डा प्लस 29 -7। उसी तरह z कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा PL वो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 10, 8 लैम्डा प्लस 22 और -5 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। अब हमें इस लाइन का मिल गया डायरेक्शन रेशियो, और जो लाइन AB या लाइन 1 है उसका भी डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है ना। अब हम डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 का निकाल लेते हैं, लाइन AB का, तो वो 3 8 -5 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखिएगा तो यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले ध्यान रखिएगा, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 8 और -5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 हो गया 3 8 और -5, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि PL परपेंडिकुलर है AB के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है, जहाँ पर हम लिख देते हैं A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ठीक है। तो ये हो गया A1 B1 C1 और ये हो गया यहाँ पर ये हो गया आपका A2 B2 C2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, है ना। ये सब आपने इक्वेशन माना है तो ये सब आपको लिखना है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर L था और L की हमारी जनरल वैल्यू ये थी। लैम्डा की वैल्यू आप -2 पुट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 9 13 और 15। तो आप एक बार और लिख सकते हैं, देयरफॉर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर L इज इतना, पर इतना भी ठीक है। तो कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं मार्क्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P023 टू द लाइन। हमारे पास गिवन लाइन क्या है, x + 3/5, y - 1/2 और z + 4/3। तो ये हमारे पास गिवन लाइन है, ठीक है। और हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है गिवन पॉइंट 023 से इस लाइन पर। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 62 किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 62 को रेफर कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट। देखिए यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, हमें ध्यान देना है लैंग्वेज में, है ना, ऐसा ना हो, जितना हो सके कम हो कट या ओवर राइटिंग। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर 2 3 एंड -1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो टॉपिक 9 तक हमने लगभग सारे टॉपिक्स किए हैं, ठीक है। कुछ और भी टॉपिक्स हमने किए हैं जैसे इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अ लाइन परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइन्स, जो जनरली आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के तो हमने टॉपिक्स ले लिए थे शुरू में ही, है ना। और तो हमने एक जनरल व्यू ले लिया है क्या क्या आता है नहीं आता है। फिर जब हम इसको शुरू से रिवाइज करेंगे हर चैप्टर्स को, तो इसको भी करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक 9 हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P 2 - 1 5 इन द लाइन। तो ये गिवन लाइन है, तो इसका हमें इमेज फाइंड करना है इस लाइन में, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE में 6 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये CBSE 2023 में पूछा गया था, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।